लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे लेजर स्फीयर लीडरशिप के बारे में और इसकी एडवांटेजेस कर रहे थे। तो एडवांटेजेस के अंदर आपने की थी एडवांटेज की ये क्या करता है। सबसे पहले इसके अंदर अपना जो लीडर है वो खुद डिसीजन नहीं लेता, ना ही वो डायरेक्शन देता है, वो जस्ट जो है इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है ग्रुप को, और ग्रुप सारा मिलकर डिसीजन लेता है। जस्ट लीडर ये इंफॉर्मेशन पास करता है कि ग्रुप ने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। बस ऐसे ही वर्क करता है जो लेजर स्फीयर लीडरशिप है। तो इसके एडवांटेजेस कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ऐसी एनवायरनमेंट जो देता है, एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम, आजादी देता है कि सबको क्या है, आजादी का हक है, सब जो है खुद की जो है बात रख सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअलिटी का, इंडिविजुअलिटी, ठीक है, सबको जो है फ्रीडम देता है। एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी मतलब कि सब खुद का डिसीजन ले सकते हैं, खुद का पर्सपेक्टिव बता सकते हैं, और फ्रीडम है, बहुत आजादी है। पहले भी अपन ने किए थे कि इसके अंदर क्या होता है, लोग जो है सबका ओपिनियन लिया जाता है, सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, और लीडर के ऊपर कुछ रिजल्ट का बर्डन नहीं रहता। लीडर जो है वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता, ठीक है। तो जो है एनवायरनमेंट, इंडिविजुअलिटी का एनवायरनमेंट जो है वो देते हैं अपन जो फॉलोअर्स हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो है बेनिफिट्स हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। इससे पहले अपन ने किया था कि लीडर को जो है रिजल्ट का कोई लोड नहीं रहता, ठीक है। लीडर को कुछ ऐसा उसके ऊपर स्ट्रेसेस नहीं रहती कि डिसीजन उसने बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। और एनवायरनमेंट जो है वो चीयरफुल होता है, पीसफुल होता है, ताकि लोग सारे मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। ये है लेजर स्फीयर लीडरशिप। इसके बारे में डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं, कौन सी डिसएडवांटेजेस होती हैं इसकी। तो डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी होती है इसकी। सबसे पहले तो क्या है, इसके अंदर जो लोग हैं बहुत सारे हैं और खुद से डिसीजन लेने वाले हैं, उनको कोई लीड नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको खुला छोड़ दिया जाए कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, ठीक है, तो आप में से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनडिसिप्लिन, इनटू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले क्या आ गया, इनडिसिप्लिन आ गया, डिसिप्लिन से बाहर हो गए सारे, ठीक है। दूसरा क्या है इसके अंदर, कुछ पर्सन, सम पर्सन्स में नॉन कोऑपरेट जो है कोऑपरेटिव नहीं होते, कुछ कोऑपरेट नहीं करते, तो अनकोऑपरेटिव, ठीक है। कुछ लोग अनकोऑपरेटिव हो सकते हैं जो कि कोऑपरेट नहीं कर रहे पूरे ग्रुप का, ठीक है, जिसके कारण वहां पे क्या है, जो ऐसी मानसिकता पैदा हो सकती है कि कुछ लोग तो हेल्प कर ही नहीं रहे जो है सारे ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो टीम स्पिरिट जो है, सबकी स्पिरिट जो है वो सफर कर सकती है ड्यू टू सम अनडिसीजन, प्रोफेशनल वर्कर, अनप्रोफेशनल लोग जो अगर ग्रुप के अंदर ऐड हो गए, तो उनके कारण सारी टीम स्पिरिट का जो है वो सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर लीडर को जो है इतनी वैल्यू नहीं है लीडर की कि वो कोई डिसीजन पास कर सके, तो फाइनल डिसीजन जो है उस तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। फाइनल डिसीजन टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेता है फाइनल डिसीजन होने में, ठीक है। फाइनल डिसीजन तक पहुंचने में, किसी डिसीजन तक पहुंचने में ग्रुप को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और ये वाली लीडरशिप के अंदर पर्संस में बी अनडायरेक्टेड, ठीक है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि आप ऐसे काम करेंगे, कुछ लोग कहेंगे आप ऐसे काम करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, लीडर की कोई खास वैल्यू है नहीं, ठीक है, और बाकी का ग्रुप जो है अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था फॉर्मल लीडरशिप, फॉर्मल लीडरशिप। फॉर्मल लीडरशिप कौन सी होती है, जब लीडर जो है उसको अपॉइंट किया जाए, व्हेन लीडर
is appointed by group of followers, फॉलोअर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाए। अगर तो उसको मैनेजमेंट ने दिया है वो तो अलग लीडर है, ठीक है, उसके पास पावर जो थी वो पहले वाली सारी हो सकती है, उसके पास डेमोक्रेटिक, उसके पास डिक्टेटरशिप हो सकती है, ऑटोक्रेटिक हो सकती है, उसके पास जो वो लेजिस्लेटिव स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन अगर लोगों ने उसको चुन के भेजा है, ठीक है, अगर उसके फॉलोअर्स ने उसको चुना है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा फॉर्मल लीडरशिप, ठीक है। तो जो लोग हैं वो कैसे चुनते हैं, वो विद द स्किल्स ऑफ पर्सन, उसकी स्किल्स के कारण कि वो काम अच्छे से कर लेगा, वो हमारी सबकी बात सुनता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, जैसे कि कोई मैनेजर चुन लिया है इस ग्रुप ने, ठीक है, तो ये क्या है, उसको अगर मैनेजर अपने ग्रुप ने चुना है, ठीक है, अपॉइंट होके आया है, या किसी कंपनी ने उसको अपॉइंट किया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका फॉर्मल जो है लीडरशिप होगी, ठीक है, फॉर्मल लीडरशिप, मतलब कि वो तब तक लीडर है जब तक उस ग्रुप ने उसको अपॉइंट किया हुआ है, जब तक उन्होंने उसको लीडर चुना हुआ है, ठीक है, तो ये है फॉर्मल लीडरशिप, ठीक है। इसके बारे में इतनी सी बात है कि ये अपॉइंट होके आता है, appointed by a group of followers or मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट उसको अपॉइंट करती है, ठीक है, तो ये ऐसे लीडर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, इनफॉर्मल लीडर्स, ठीक है, फॉर्मल लीडर्स के बाद कौन से होते हैं, इनफॉर्मल लीडर्स, ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस भी पता चल जाएगा। इनफॉर्मल leadership, in this type of leadership leader is not appointed उसको अपॉइंट नहीं किया जाता, उसको जो है सिलेक्ट नहीं किया जाता, वो खुद से बनता है, बट लीडर क्रिएट्स हिज वैल्यू बाय हिज स्किल्स, अपनी स्किल्स के कारण वो अपनी लीडर की वैल्यू बनाता है, ड्यू टू हिज चार्म, due to his knowledge and due to उसकी जो है क्वालिटीज, और सारी क्वालिटीज, ठीक है, क्वालिटीज, अपनी क्वालिटीज के कारण वो खुद को लीडर बना लेता है, ठीक है, जो वो सेल्फ मेड लीडर होता है, ही इज ए सेल्फ मेड लीडर, वो खुद से लीडर बनता है, ठीक है। आपने एक ग्रुप लेके गए, कहीं पे घूमने गए, तो आप क्या करते हो, सभी लोग एक जैसे जाते हैं, सब लोग बराबर का जो है वो पे करते हैं, सब लोगों का बराबर का इन्वेस्टमेंट होती है, सारा कुछ सेम होता है। लेकिन जब आप घूमने जाते हो तो कोई एक पर्सन होता है जो आगे रहता है, मतलब कि आप ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, सब लोग उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो ऐसे करते हैं, ठीक है, जैसे वो अपने आप से ही लीडर बन गया, ठीक है, उसको अपन ने सिलेक्ट नहीं किया था, उसको अपन ने अपॉइंट नहीं किया था, उसको अपन ने घर वालों ने नहीं बोला था कि तू इनको लेके जाएगा, वो खुद से ही उनका लीडर बन गया, क्योंकि उसको जो है उसके खुद के चार्म के कारण, उसकी खुद की पर्सनैलिटी के कारण, ड्यू टू हिज ओन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज के कारण उसको लीड करने के लिए भेज दिया गया, ठीक है, तो वो लीडर बन गया अपने आप में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी लीडरशिप बोलते हैं, उसको इनफॉर्मल लीडरशिप, मतलब कि आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया, वो खुद से ही लीडर बन गया, ठीक है, तो वो है इनफॉर्मल लीडरशिप। नेक्स्ट है, अपन ने लास्ट पढ़ी थी, अब अपने पास इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लीडरशिप के बारे में आपको पता चला, दोनों के अंदर डिफरेंसेस पता चले। अगर तो आप अपॉइंट करके आए हो एज ए लीडर, तो वो कौन सा होगा, फॉर्मल लीडरशिप होगी। अगर खुद से बन के आया है तो वो इनफॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आती है पैटर्नलिस्टिक।
this type of leadership, in this type of leadership ऐसे लिखते हैं, of leadership, leader creates an environment as to best fit for his followers. He makes decisions only for his followers as parents makes decision for his child. ठीक है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं वैसे डिसीजन लेना, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो, ठीक है। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप के अंदर मतलब कि कोई फैमिली का लीडर है, उसने अपनी कंपनी खोल रखी है, उसके फैमिली जो है वही उस कंपनी को चला रही है, तो उस कंडीशन, ऐसी कंडीशन मतलब कि सिर्फ फॉलोअर्स को ही जो है बेनिफिशियल रख के काम करना। ये अब जो है, अब का जो टाइम है, इन दिस एरा दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज नॉट सो मच इफेक्टिव। In this era, this type of leadership is not much effective, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास 6 तरीके की अपन ने लीडरशिप पढ़ी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, 6 के 6 लीडरशिप्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ऑटोक्रेटिक, जिसके अंदर क्या था, पर्सन जो था, लीडर जो था, उसके पास सारी पावर थी और वो टफ से टफ डिसीजन ले सकता था खुद से, ठीक है। और उसको मानना पड़ेगा ड्यू टू देयर जो है उसके फॉलोअर्स के इंसेंटिव्स, ड्यू टू देयर जॉब्स, ठीक है। उनको रिस्क है अपनी जॉब का, इसलिए उनको माननी पड़ेगी वो बात, ठीक है। वो होता है ऑटोक्रेटिक। मतलब कि आपने कहते हैं कि आज से आपका लंच टाइम जो है उसको बंद कर रहे हैं, जो लंच है वो घर पे जाके खाएंगे आप, ठीक है, 3 घंटे बाद। तो ये क्या है, एक डिसीजन है जो कि मैनेजमेंट ने, जो कि उसके लीडर ने पास कर दिया और उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये है ऑटोक्रेटिक टाइप। दूसरा क्या है कि डेमोक्रेटिक टाइप, मतलब कि आप सब मिलके बैठे सारा ग्रुप कि हमारा काम जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग जो लंच है वो घर पे करें, ठीक है। उसके फिर जो है प्रोस्पेक्टिव्स बताए जाएंगे सबके द्वारा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाना बंद कर दें, या ऐसा हो सकता है कि टाइम कम कर दें, ठीक है। तो डिसीजन, फाइनल डिसीजन जाके बनेगा कि आप जो है लंच टाइम उसको कम कर देते हैं और जो जितना कम हुआ है उसके आप उसको वर्कर्स को इंसेंटिव देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, काम जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या है, ये फाइनल डिसीजन है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, डेमोक्रेटिक टाइप, ठीक है। 2 तरीके की जो है अपन ने पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट था आपके पास, जिसके अंदर अपन ने क्या किया था, लेज़र-फेयर, मतलब के लीडर के ऊपर जो है ज्यादा बर्डन है ही नहीं, उसको कोई पावर भी नहीं है, उसको जस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए रखा गया है कि इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप ने क्या डिसीजन लिया है उसको जो है वो आगे शेयर कर सके, ठीक है। इतनी सी उसका काम है, वो है लीडर, ठीक है। तो लेज़र-फेयर। उसके बाद अपन ने फॉर्मल, इनफॉर्मल और पैटर्नलिस्टिक पढ़ी, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों जो फर्स्ट 3 हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर हर बार पक्का क्वेश्चन बनता है। लेज़र-फेयर लीडरशिप के बारे में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो है ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक को आप डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, ठीक है। तो लीडरशिप के बारे में अपनी बातें जो थी वो खत्म हो चुकी हैं, लीडरशिप इतना ही था। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं मोटिवेशन के बारे में। 2 चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक है मेन, ठीक है। टॉपिक ए था लीडरशिप, टॉपिक बी है मोटिवेशन। बी टॉपिक क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन कौन होती है, आपने YouTube के ऊपर मोटिवेटर सर्च करना है तो आपको बहुत से ऐसे मोटिवेटर्स मिल जाएंगे
जो कि अलग अलग चीजों के लिए काम करते हैं, ठीक है। कोई तो जॉब के लिए कि आपको जॉब नहीं मिल रही, वो मोटिवेट करेंगे आपको, ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब कि वो अगर आपके पास आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा टेंस हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, ठीक है, तो आज का जो टाइम है ना वो वैसे ही डिप्रेशन का टाइम है। मतलब कि अगर किसी के पास कोई जॉब कर रहा था तो जो है कोविड का टाइम चल रहा है इसीलिए डिप्रेशन में है। अगर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर ओवरलोड हो गया क्योंकि जो है बाकी के वर्कर्स को कम कर दिया गया, तो जिसके कारण जो वर्कर्स पहले से अवेलेबल थे उनके ऊपर ओवरलोड हो गया, ठीक है, जिसके कारण वो भी जो है बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है। और कुछ लोग क्या है, उनको वो डिप्रेशन में नहीं है, उनको मोटिवेशन करने की वैसे ही जरूरत है क्योंकि उनसे काम अच्छा करवाया जाए। तो मोटिवेशन आज का टाइम जो है वो मोटिवेशन का ही टाइम है। मतलब कि किसी को मोटिवेट करवा के, मोटिवेट करके जब खुद मोटिवेट होके काम करना, ठीक है, यही जो है अपने टॉपिक है नेक्स्ट। तो ध्यान देना कि सबसे पहले जैसे कि अपने शुरू से मैंने बात की कि टाइम ऐसा चल रहा है डिप्रेशन का, तो YouTube के ऊपर आप देखना कई बार बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर लोग क्या है मोटिवेशन से ही पैसा कमा रहे हैं। मतलब कि उनका काम क्या है, लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं मोटिवेट, वो हर तरीके का मोटिवेट करते हैं। डिप्रेस नहीं होना आपने, ठीक है, आपकी लाइफ छोटी है, आपने ये काम करने हैं, आपने ऐसे जिंदगी जीनी है, ठीक है, ये करना स्टार्ट कर दो, वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो सारा क्या है आपके दिमाग में, आप उनको सुनते हो क्योंकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। आप डिप्रेशन में थे, आपको मोटिवेटर की रिक्वायरमेंट थी, आपने उसको सुना और उससे आपको बेहतर फील हुआ और आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब ये तो है नॉर्मल सिचुएशन जो कि आम लोगों के अंदर होती है। जब आप इंडस्ट्रियल पर्पस की बात करते हैं, जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे तो आप एक लीडर बन गए, ठीक है, तो आपको अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करना होगा ताकि वो आपको जो है लीडर समझे, आपके लीडर की तरह चुने, ठीक है, जहां आपके कहे के अनुसार बात करें। सबसे पहले एक लीडर ने लीडर बनने के लिए मोटिवेट करना है लोगों को, ठीक है। अगर वो मोटिवेट करेगा तो उसको लगेगा लोगों को कि यही कुछ अच्छा कर सकता है, तो आपको वो फॉलो करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको फॉलो कर लिया सबने, तो आपका काम है उनसे कुछ बेहतर करवाना, सबको मिला के, ठीक है, उन ग्रुप से कुछ बेहतर काम करवाना। तो फिर आपको उनको मोटिवेट करना होगा टू ए पर्टिकुलर पर्पस, अपने काम के लिए, ठीक है। तो फिर आप उनको मोटिवेट करोगे कि वो और ज्यादा अच्छे से काम करें, ठीक है। तो मोटिवेशन से जो लोग हैं, मोटिवेशन कई प्रकार की हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने उनको 2-4 बातें कह दी और वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। मोटिवेशन कुछ इंसेंटिव टाइप की भी हो सकती है। मतलब कि फलाने बंदे ने काम अच्छा किया था, उसको इतना जो है बेनिफिट मिला, इतने रिवॉर्ड मिले, तो अगर आप उतना काम करोगे तो आपको उससे ज्यादा इंसेंटिव या उतने इंसेंटिव मिलेंगे। ये भी एक तरीके की मोटिवेशन है, ठीक है, कि आपने जो है उसके बराबर काम करना है, मैं आपको इंसेंटिव दूंगा, ठीक है, ये भी मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन हर तरीके की हो सकती है। तो मोटिवेट करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना टू वर्क बेटर, ठीक है। तो मोटिवेशन जो थी वो लैटिन वर्ब से बनी है, लैटिन वर्ब से बनी है जिसका वर्ड है इमोवर, ठीक है, इमोवर। इमोवर का मतलब क्या होता है, इमोवर का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, मूव करना, मींस विच मींस टू मूव, विच मींस टू मूव होना, हिलना, मतलब के, ठीक है, मतलब के उठो, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम के उठो और काम करो, ठीक है। ये जो है ये वर्ड है इमोवर, और इसी को अपन ने यूज किया है, और जिसको अपन ने इमोवर को चेंज करके क्या बना दिया, मोटिव, और मोटिव को चेंज करके क्या बना दिया, मोटिवेशन, ठीक है, ताकि अपन किसी को मोटिवेट कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं कि ये तो होगी इसका कि ये बना कैसे है, ठीक है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ब मोवर, जिसका मतलब होता है टू मूव, ठीक है, मूव करने के लिए किसी को। तो नेक्स्ट है मोटिवेशन के अंदर सबसे पहले अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि मोटिवेशन होता क्या है, तो परफॉर्मेंस जो होती है, परफॉर्मेंस किसी की जो है काम करने की एबिलिटी, ठीक है, उसने कैसा परफॉर्म किया आपकी कंपनी के अंदर, उसने कैसा परफॉर्म किया इन हिज ओन लाइफ, उसने कैसा परफॉर्म किया। तो परफॉर्मेंस जो होती है वो कैसे होती है, वो कैसे बनती है, उसकी एबिलिटी कितनी है,
एबिलिटी इनटू एबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय टेक्नोलॉजी उसको कैसी दे दी अपन ने। अगर उसके पास एबिलिटी बहुत अच्छी है और अपन ने उसको टेक्नोलॉजी ना दी तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। अब आपने क्या किया, उसको क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी भी अच्छी दे दी, एबिलिटी भी उसके पास अच्छी है, अब भी उतना काम नहीं हो रहा। तो तीसरा क्या उसको रिक्वायरमेंट है, तीसरी है उसको मोटिवेशन। अब उसको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और फाइनल एग्जाम्स हैं 6 सेमेस्टर के, ठीक है। अगर आपने ये क्लियर कर दिया, ठीक है, तो आप जो है यहां से जो है पास हो जाओगे, ये डिप्लोमा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपको रिवॉर्ड है, ठीक है। ये रिवॉर्ड आपको खुद से मोटिवेट कर रहा है कि हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे पास एक रिवॉर्ड है, हमें पास होना है, ठीक है, हमें डिप्लोमा चाहिए। तो डिप्लोमा चाहिए तो आपको ये पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मोटिवेशन है। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, क्लियर होना। उसके अंदर आपको अवेलेबिलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी जो है समझने की क्षमता, और टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पे जो है ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। तो जो दो चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, इन दोनों को तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अभी भी आप उतनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको तीसरी चीज क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन के लिए यहाँ पे क्या है, आपने और कोई लेक्चर यूट्यूब पे कभी नहीं देखा होगा जो आपकी स्टडी से रिलेटेड ना हो, क्योंकि आपकी स्टडी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपको डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। जब आपको जॉब चाहिए होगी तो आप जॉब से रिलेटेड स्टडी करोगे, आप ये लेक्चर दोबारा खोल के नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये मोटिवेशन के ऊपर होती हैं। और आपकी मोटिवेशन क्या है इस टाइम पे, डिप्लोमा। जब आपकी मोटिवेशन गवर्नमेंट जॉब होगी तो आप उसके लिए स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो मोटिवेशन आप समझ गए होगे कि क्या होता है। नेक्स्ट आप इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं मोटिवेशन की, बस लास्ट ही आज का टॉपिक। तो एडविन बी फ्लिपो, एडविन बी फ्लिपो एक जो है उसने डेफिनेशन लिखी है, एडविन बी फ्लिपो। इसने क्या है, एक डेफिनेशन दी है मोटिवेशन की। कहते कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अब यहां पे क्या है, इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, ठीक है। अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस, अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करना किसी को, ठीक है। इन्फ्लुएंस करना, किसी बात के लिए मनाना, इन्फ्लुएंस अदर्स टू डू योर विल, इन्फ्लुएंस अदर्स टू डू योर विल। आपका जैसे आप चाहते हो वैसे काम करे वो, ठीक है। टू योर विल द थ्रू द पॉसिबिलिटी ऑफ अब उनको क्या मिलेगा इसके बदले में, ठीक है। अब आपका काम उन्होंने कर दिया, इन्फ्लुएंस हो गए, उनको क्या पॉसिबिलिटी है, ऑफ गेन और रिवॉर्ड, ऑफ गेन और रिवॉर्ड। उनको क्या मिलेंगे, गेन्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है या कुछ रिवॉर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था, एडविन बी फ्लिपो ने कहा था कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू डू योर विल। आपका काम करने के लिए आपने उनको उकसाना है, उसके बाद क्या होगा, थ्रू द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और रिवॉर्ड्स। उनको क्या मिलेगा उसके बदले में, कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है, गेन करेंगे वो, आगे जॉब मिल सकती है बड़ी, ठीक है, और ज्यादा बेहतर। और रिवॉर्ड्स क्या, उनको पैसे या कुछ ऐसी चीज जो उनको चाहिए इन देयर लाइफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उनको देके और ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी क्या होता है, सैलरी होती है जो आप उनको काम के बदले देते हो, ठीक है। सैलरी जो है वो तो नॉर्मल है, उनको मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर उनको आप पोजीशन दे रहे हो कि आप इतना काम करोगे तो आपको बड़ी पोजीशन मिलेगी, ये क्या है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। अगर आप कहोगे कि आप इतना काम करोगे तो आपको सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा, ये उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। ये रिवॉर्ड्स हैं। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इससे ज्यादा पढ़ेंगे। आप मोटिवेशन के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मोटिवेशन की,
ठीक है। और मोटिवेशन कहाँ पे आप यूज करते हैं सबसे ज्यादा, किसको मोटिवेट करना रिक्वायर्ड है, ठीक है, और मोटिवेशन कैसे की जा सकती है, ठीक है। ये सारी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।